दोस्तों, क्या आप जानते हैं शाम के समय माता लक्ष्मी का घर में आगमन करने का सबसे शुभ समय होता है। 24 घंटों में 2 प्रहर ऐसे होते हैं, सुबह और शाम, जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। लेकिन माता लक्ष्मी हर घर में नहीं रुकती। जिस घर में पवित्रता और कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है, केवल उसी घर में माता लक्ष्मी के चरण स्पर्श होते हैं। इसलिए रोज शाम में ये शुभ कार्य आप अवश्य करें। इन कार्यों को करने से घर की नकारात्मकता दूर होगी और सुख समृद्धि आएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में अन्न धन की बरकत सदैव बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं वो कौन से शुभ कार्य हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो हो सकती है कुछ जानकारी आप लोग मिस कर जाएं। सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही शाम होता है, यानी कि थोड़े से सूर्यास्त के बाद, जैसे सूर्यास्त हो जाता है और थोड़े से उजाले रहते हैं और थोड़े से शाम ढलने वाले होते हैं, उसे हम बोलते हैं गोधूली बेला। और इस टाइम में देखिए, घर में ना ही तो किसी को कुछ खाना पीना है और ना ही तो होता है ना, उसी समय शाम के समय ही आप चाय वगैरह पीने बैठ जाते हैं, शाम के समय ही आप नाश्ता वगैरह करने लग जाते हैं। शाम का जो समय होता है, उस समय पितृदेवता इंतज़ार करते हैं दहलीज पे दिया बाती हुआ कि नहीं। दहलीज पे सारे पितृदेवता खड़े रहते हैं उनके पूजा अर्चना के लिए। इसलिए कहा जाता है शाम के समय आप दहलीज पे दिया अवश्य जलाइए, क्योंकि जब दिया जलता है उस समय भगवान दीपक देख के प्रसन्न होते हैं। जो पितृदेवता दरवाजे पे आते हैं वो भी अपने बच्चों को, अपने संतान को देख कर के प्रसन्न होते हैं कि इस घर में मेरे बाद भी नियम पालन हो रहा है। देखिए, पितृपक्ष और शाम का समय, ये 2 समय ऐसा होता है जब पितृदेव अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं। और जो समय है ना, संध्या बाती का जो समय है, उस समय अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो वो लोग काफ़ी ही दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही शाम हो उस समय आपको पैर हाथ धो करके जैसे भी आप दीपक जलाते हैं, सबसे पहले आप दीपक जला लीजिए। 5 मिनट भगवान का आप ध्यान वगैरह कर लीजिए, तभी आप चाय वगैरह लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं कि शाम के समय दीपक वगैरह हमें कैसे जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम में सूर्यास्त से पहले आप अपने घर में झाड़ू लगा लीजिए। सूर्यास्त के बाद तो भूल के भी घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। और 1 लोटा जल ले लीजिए। आपको इसमें इस टाइम कुछ नहीं मिलाना है, बस हल्का सा आपको जल का छिड़काव अपने दहलीज पे करके हाथ से ऐसे ना पानी को साफ़ कर देना। इस टाइम में आपको झाड़ू पोछा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अभी शाम का समय है। क्योंकि हम दिया जलाएंगे मुख्य दरवाजे पे, इसलिए दरवाजे की हम सफाई कर रहे हैं। तो हल्का सा जल का छिड़काव करके हम अपने दहलीज को हाथ से ऐसे साफ़ कर देंगे। बस कोई इसमें पोछे का इस्तेमाल नहीं करना, झाड़ू का इस्तेमाल करना नहीं करना, और ना ही इस जल में आपको नमक मिलाना है शाम के समय, याद रखिए। अब आपको यहाँ पे संध्या बाती करना है, ठीक है। 3 जगह आपको दीपक जलाना है, पूजा मंदिर में, तुलसी माता के समक्ष और मुख्य दरवाजे पे। दीपक में क्या डालते हैं चलिए बताती हूँ। और देखिए, जैसे ही शाम का समय हो आप अपने मुख्य दरवाजे को खोल दीजिए और कोई भी भजन वगैरह आप चला दीजिए। शाम के समय कहते हैं, सुबह शाम जिस घर में भजन वगैरह चलते हैं, मंत्रों का जाप होता है, उस घर में तो भगवान का वास होता है। उस घर में कभी कोई कष्ट, रोग, दुख और किसी भी तरह की कोई तंगी, आर्थिक तंगी तो हो ही नहीं सकती है। और एक चीज़ देखिए, संध्या के समय में बच्चों को पढ़ने नहीं देना है। 5:30 बजे से लेकर 7 बजे का जो ये समय है ना, इस समय कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार पढ़ाई, भोजन और नींद, ये 3 चीज़ों को त्याग देना चाहिए। क्योंकि ये जो समय होता है, इसके बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ये समय साधना का होता है और इस समय पढ़ाई करने से मन भटकता है, नहीं करना चाहिए। मतलब इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी किसी दूसरी वीडियो में। इसमें बस इतना समझ लीजिए कि नहीं करना है पढ़ाई। और एक चीज़ देखिए, आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी हमारे बच्चे ना सुनते हैं ना पढ़ाई में मन लगाते, तो अभी देखिए सावन का महीना चल रहा है। सावन के इस पवित्र महीने में आप गणेश जी को 6 पेन या पेंसिल चढ़ाइए और उसमें से 1 पेन या पेंसिल बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए।
ये काम आपको बुधवार के दिन करना है। साथ ही ज़्यादा अच्छा होगा आप बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करें और बच्चों के हाथ से आप गणेश जी को ना सावन के महीने में बुधवार को दुर्वा अर्पित करवाएं। दुर्वा जिसे कि घास बोलते हैं, जो गणेश जी का अति प्रिय है। ऐसा करने से बच्चों का बुद्धि विवेक तेज होगा, बच्चों का मन स्थिर होगा, फिर वो पढ़ाई में मन लगाएंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे। तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य। शाम में जब आप दीपक जलाते हैं तो आप एक छोटा सा प्लेट ले लीजिए और कहते हैं अनाज का आसन देते हुए जब शाम के समय आप दीपक जलाते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो अनाज से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और दीपक से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आप एक प्लेट में चाहे तो गेहूँ या फिर चावल पूरा प्लेट भर करके रख लीजिए, उस पर 2 पुष्प रख दीजिए, नहीं तो एक आप पैसे 1 रुपये का जो कॉइन होता है 1 रुपये का सिक्का वो भी आप इस पर रख दीजिए और फिर आप शाम के समय दीपक जलाइए। ऐसा करने से पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, आप लोग बोलते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ लो करके रख, कोई ज़रूरी नहीं है, बस शाम के समय दीपक जलना चाहिए मुख्य दरवाजे पे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ये नियम बना के जिस घर के दरवाजे पे शाम में दीपक जलता है उस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उस घर के ऊपर पितरों की आशीर्वाद होती है। और देखिए जब पितरों का आशीर्वाद होगा ना तो ही भगवान भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि अगर आपसे आपकी पितृ देवता नाराज़ हैं फिर आप कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए कोई फल नहीं उससे मिलता है। तो आपको पितरों को भी प्रसन्न करना है। किसी कारणवश अगर वो आपसे नाराज़ हैं तो पितृपक्ष पे आप उनका तर्पण कीजिए, हर अमावस्या तिथि पे दान पुण्य किया कीजिए उनके निमित्त। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, देखिए संध्या के समय में घर में ना ही तो आपको कंघी करना है, ना ही तो कलेश करना है, ना ही बच्चों पे चीखना चिल्लाना है और ना ही आपको मुख्य दरवाजे पे खड़े रहना है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई गई है हमारे शास्त्रों में, अगर आप लोग इसका पालन करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस करना है आपको पालन इन सब नियमों का, यूं ही नहीं बनाया गया है। कितना भी हो घर में आपको शाम के समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शाम के समय आपको कलेश नहीं करना, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बच्चों के ऊपर आपको चीखना चिल्लाना नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों, घर में एक औरत साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, तो गलती से भी आप लोग अपनी पत्नी का अपमान ना करें, अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि अगर पत्नी की आंख से एक बूंद भी आंसू निकलता है तो वो आपके घर परिवार के लिए सही नहीं होता है। इसलिए पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है। चाहे आप कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आपके घर में आपकी बेटी और आपकी पत्नी का सम्मान नहीं हो रहा है, उस घर में कभी भी आप लिख करके रख लीजिए बरकत नहीं होगी। इसलिए कहीं से भी आप घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आइए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आइए। कभी भी खाली हाथ आप घर ना आए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। बिना मांगे अगर आप अपनी पत्नी को कुछ देते हैं तो देखिए आपकी पत्नी कितनी खुश होती। मांग के तो हर पत्नी लेती है, बिना मांगे अगर कोई पत्नी ये नहीं बोलेगी कि आप उनको एकदम से हमेशा सोने का गहना ही दो, कुछ भी 5 रुपये का टॉफ़ी ही लेते आइए, और कुछ नहीं तो कम से कम 5 रुपये का टॉफ़ी लेते आइए, कभी कुछ गजरा लगाने वाला लेते आइए बाल में, इससे ही पत्नी प्रसन्न हो जाती। पत्नी को जितना हो सके आप खुश रखिए, तभी घर में बरकत बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो अवश्य पूछिए। और भी बहुत सारा मेरे चैनल पे वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि रात में सोते समय हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा घर परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।